अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमएच फैक्ट्स। मैं हूं मुरीद हुसैन। दोस्तों, चाइना ने 1 लाख बतखों की फौज क्यों बनाई? अमेरिका में पानी के ऊपर 10 करोड़ प्लास्टिक की बॉल्स क्यों फेंकी गईं? कई ड्राइवर्स ट्रक्स के पहियों पर खाली बोतलें लगाकर ड्राइव क्यों करते हैं? इन सारी अजीब बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल एमएच फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, 2019 में चाइना ने 1 लाख बत्तखों की एक फौज तैयार की थी, लेकिन ऐसा क्यों था? इसकी वजह लोकस का हमला था। लोकस एक उड़ने वाला कीड़ा होता है जिसको हम उर्दू में टिड्डी कहते हैं। ये कीड़ा ड्रॉस ओपर्स की फैमिली का हिस्सा है और ये कीड़ा किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। दोस्तों, लोकस फसलों पर हमला करने के लिए मशहूर है। ये कीड़े एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और हर कीड़ा एक दिन में 2 ग्राम फसल को खा सकता है। ये कीड़े करोड़ों और अरबों की तादाद में फसलों पर हमला करते हैं और देखते ही देखते फसलों को तबाह कर देते हैं। 1875 में अमेरिका में इन कीड़ों का पहला हमला देखा गया। ये कीड़े तादाद में 3 खरब से 12 खरब थे। इन कीड़ों ने न सिर्फ अमेरिका में फसलों पर हमला किया, बल्कि ये कीड़े तो लोगों के घरों के अंदर तक घुस गए। दोस्तों, ऐसा ही एक हमला 2019 में हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी हुआ था। टिड्डी दल यानी लोकस का ये हमला इतना शदीद था कि पाकिस्तान में इन कीड़ों के खिलाफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। ऐसे तो फसलों को इन कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है, लेकिन चाइना ने इसका एक और हल ढूंढा। चाइना ने इन कीड़ों का मुकाबला करने के लिए बत्तखों की एक फौज तैयार की। ये 1 लाख बत्तखों की फौज चाइना से पाकिस्तान आनी थी, लेकिन बतखें लोकस का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? दोस्तों, बतखें फसलों पर हमला करने वाले कीड़ों से मुकाबला करना जानती हैं, लेकिन कैसे? दरअसल कीड़े खाना बत्तख की डाइट में शामिल है। आज से 20 साल पहले चाइना के जिनजान सूबे में यही मसला दरपेश था। चाइना में हजारों बतखें इस सूबे में भेजी गई थीं, जिन्होंने टिड्डी दल यानी लोकस को खा खा कर खत्म किया। एक बतख रोजाना 200 लोकस खा सकती है और 1 लाख बतखें पाकिस्तान में करोड़ों अरबों लोकस को खा सकती थीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बतखों की ये फौज पाकिस्तान नहीं आ सकी। इसकी वजह यह है कि बतख पानी पर रिलाय करती है और हमारे मुल्क के खुश्क इलाकों में भेजी जाने वाली ये बतखें खुश्की और हाई टेम्परेचर में गुजारा नहीं कर सकती थीं। इसी वजह से 1 लाख बतखों की फौज पाकिस्तान नहीं आ सकी। लेकिन चाइना में ये बतखें लोकस पर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई इलाकों में ड्राइवर्स अपने ट्रक के पहियों पर प्लास्टिक की बोतल्स लगाकर ड्राइव क्यों करते हैं? ऐसा शदीद ठंडे इलाकों में किया जाता है जहां ड्राइवर्स को बर्फ में ट्रक चलाना होता है। शदीद ठंड में ट्रक के पहिए जाम हो सकते हैं। ड्राइवर्स को अक्सर वक्त पर इन चीजों का पता नहीं चलता और टायर चलते चलते फट सकता है। इसका आसान सा हल इन ड्राइवर्स ने ये ढूंढा कि ये खाली प्लास्टिक की बोतल टायर पर लगा देते हैं, या फिर जो टायर कमजोर हो और ये शीशे से इस बोतल को घूमता देखते रहते हैं। अगर बोतल घूम रही है तो टायर जमा हुआ नहीं है और घूम रहा है। इसीलिए सर्द इलाकों में ट्रक के टायर्स पर खाली प्लास्टिक की बोतलें लगी हुई होती हैं। दोस्तों, आयरलैंड ऑफ ग्वाम एक जजीरा है। यहाँ 1,60,000 लोग रहते हैं। 2012 में इस जजीरे पर पैराशूट्स पर चूहे बांधकर नीचे फेंके गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस जजीरे पर 60 साल पहले सांप नहीं होते थे, लेकिन फिर एक अमेरिकन बैरी जहाज यहाँ सामान लेकर आया। इसके अंदर कुछ सांप भी मौजूद थे। ये सांप इस जहाज से निकलकर इस जजीरे पर फैल गए। उन्होंने अंडे दिए और इस जजीरे में कुछ ही सालों में सांप फैल गए। इन सांपों ने इस जजीरे के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी, जैसा कि ये सांप अक्सर बिजली के तारों में घुस जाया करते थे। 2012 में इन लोगों ने इसका एक अजीब सा हल ढूंढा। इन लोगों ने कई हजार मरे हुए चूहे इन पैराशूट्स पर बांधे और इन चूहों के अंदर जहर भरा हुआ था। इन चूहों को जहाज के जरिए पैराशूट से नीचे फेंका गया ताकि सांप इनको खाएं और जहर से मर जाएं। दोस्तों, इस अजीब काम का इनको ये फायदा हुआ कि कुछ ही अरसे में इस जजीरे पर सांपों की तादाद बहुत ही कम हो गई। दोस्तों, रिजर्वायर वो जगह होती है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और फिर इस पानी को लोगों को सप्लाई किया जाता है। आप इसको मसनूई झील भी कह सकते हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक ऐसा ही रिजर्वायर बना हुआ है। इस रिजर्वायर के अंदर 3
अरब गैलन्स पानी स्टोर किया जा सकता है। इतना पानी लॉस एंजलिस के शहर को 3 हफ्तों तक दिया जा सकता है। 2015 में मसला ये था कि अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में शदीद कहत आया हुआ था और लॉस एंजलिस इसी रियासत में मौजूद है। इस रियासत में पानी की कमी हो गई थी। बारिश की कमी की वजह से करोड़ों दरख्त सूख चुके थे और जानवर मर रहे थे। इसीलिए इस रिजर्वोयर में जमा पानी को महफूज करने के लिए एक फैसला लिया गया। अमरीकी हुकूमत ने 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख प्लास्टिक की बॉल्स इस रिजर्वोयर में जमा पानी के ऊपर फेंकने का फैसला किया। ये प्लास्टिक की बॉल्स काले रंग की थीं, लेकिन इसका फायदा क्या था? दोस्तों, इन प्लास्टिक की बॉल्स ने रिजर्वोयर में एक शेड बना दिया था। इन करोड़ों बॉल्स के नीचे जमा पानी इन बॉल्स की वजह से ठंडा रहता था। पानी की क्वालिटी अच्छी थी और पानी में जरासीम कम जमा होते थे। इसके अलावा इन बॉल्स की वजह से सूरज की रोशनी पानी में इतनी नहीं जाती थी और पानी कम वेपोराइज होता था। यानी 9 करोड़ 60 लाख प्लास्टिक की बॉल्स की वजह से पानी को ज्यादा देर के लिए स्टोर किया जा सकता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा।